सुबह सवेरे जो खबर हम आपके लिए लेकर के आए हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़े टर्निंग पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है। आपको इस खबर के साथ थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि इस खबर में वो सभी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं जिसको लेकर के आने वाले बिहार की राजनीतिक पृष्ठभूमि को फिर से एक बार देखा जाएगा और तय किया जाएगा। 24 सीटों के एमएलसी चुनाव को लेकर के कहा जा रहा था कि ये बिहार में हो रहे राजनीतिक उथल पुथल की कहीं ना कहीं एक ट्रायल है जो आने वाले 2024 और 2025 के चुनाव की अभी से सुगबुगाहट बढ़ा देगी। आपको बता दें कि 24 सीटों के एमएलसी के लेकर के जिस तरह से चुनाव हुए और चुनाव में बहुत सारी बातें आपको हमने दिन भर बताया। 98.94% वोट हुए हैं और 7 प्रखंडों में 100% वोट किए गए हैं। इसके साथ ही सभी सांसदों ने, विधायकों ने, एमएलए, एमएलसी सभी ने अपने वोट किए। कुछ लोगों के नाम नहीं थे जिसमें सुनील सिंह भी शामिल थे। लेकिन इन सब के बाद पहली बार 24 सीटों के एमएलसी चुनाव के रुझान कई मीडिया चैनलों ने और कहा जाए तो अखबारों ने जारी किया है। भारत लाइव ने भी सर्वे किया था, लेकिन इस सर्वे में 50-50 का चांस नज़र आ रहा था। यानी कि थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर देखा जाए तो 12-12 सीटों पे महागठबंधन और एनडीए की जीत का हमें अंदाज़ा लगाया था, लेकिन रिजल्ट इसके विपरीत नज़र आ रहे हैं। जैसा कि एक दैनिक अखबार की माने तो विधान परिषद चुनाव का एग्ज़िट पोल कुल 24 सीटों पे जिस तरह से बताया गया है उसमें 8 सीटों पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है और सारण में निर्दलीय प्रत्याशी आगे हैं। आप समझ रहे हैं कि वो सिटिंग वहाँ के एमएलसी हैं। साथ ही ये भी दर्शाया जा रहा है कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और जदयू इन एमएलसी चुनाव पर अपना वर्चस्व बनाने में कायम हो जाएगी। वहीं राजद को कहीं ना कहीं मुंह की खानी पड़ेगी। अभी 24 में से 21 सीटें एनडीए के पास हैं और इसको लेकर के भी दावा किया जा रहा है। और ये जो रुझान बताए जा रहे हैं, जो एग्ज़िट पोल बताया जा रहा है, उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग बातें कही जा रही हैं। आपको बता दें कि इस चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़कर सबसे ज़्यादा 23 सीटों पर राजद ने अपने उम्मीदवार उतारे और मात्र 1 सीट पर भागलपुर बांका में उसने सहयोगी सीपीआई को 1 सीट दिया है। एनडीए में भी कमोबेश यही स्थिति रही है। एनडीए में भाजपा के 12, जदयू के 11 और 1 प्रत्याशी अन्य उतारे गए हैं लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की तरफ से। एनडीए ने एक वैशाली सीट को सहयोगी रालोजपा को दिया था। कांग्रेस ने 16 उम्मीदवार उतारे थे। अलग अलग तरह से लड़ाई इसमें देखी जा रही थी और जहां तक शुरू में ही हमने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा चुनाव धनबल का था। विधान परिषद के स्थानीय निकाय की 24 सीटों के लिए हुए जो मतदान है उसमें 97.84% वोटिंग हुए और चुनाव नतीजे 7 अप्रैल को आएंगे। उससे पहले मीडिया में सुर्खियां बनी हुई है कि कौन किस सीट पे जीत रहा है। 24 सीटों पर जो अलग अलग सर्वे रिपोर्ट आ रहे हैं उसमें जदयू अपनी 6 सिटिंग सीटों पर कब्जा बरकरार रखेगी, ये कहा जा रहा है। राजद अपनी 2 सीटों पर पटना और वैशाली पर कांटे की टक्कर में आगे दिख रही है, लेकिन भाजपा की 2 सिटिंग सीटों सिवान और गोपालगंज पर राजद का कब्जा दिखाई दे रहा है। यानी कि परिणाम बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं मधुबनी, मुंगेर, जमुई, लखीसराय, सीतामढ़ी, रोहतास, पश्चिम चंपारण और सारण सीट पर कांटे की टक्कर बताई जा रही है। हालांकि ये टक्कर होना भी चाहिए, क्योंकि इन सीटों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने सिटिंग जो एमएलसी थे सारण में, उन्हें हटा करके एक चुनौती लिया था और वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। उन्हें पार्टी ने निष्कासित भी कर दिया, शोकॉज नोटिस जारी किया था। एनडीए के पास अभी 24 में से 21 सीटें हैं। जिन सीटों पर चुनाव हो रहा है उनमें 13 भाजपा की सीटिंग है, जदयू की भी अभी 8 सीटिंग है। इस सारी बातों को लेकर के जो सारण में निर्दलीय सचिदानंद राय और राजद के सुधांशु पांडे मुकाबले में हैं, ये दिलचस्प मुकाबला हो रहा है। अगर बात करें तो बेगूसराय, खगड़िया में रजनीश कुमार
भाजपा से हैं जो कि सिटिंग हैं। वहीं सहरसा मधेपुरा सुपौल से नूतन सिंह हैं, वो भी भाजपा की हैं। कटिहार से अशोक अग्रवाल हैं, वो भी भाजपा से है। औरंगाबाद में दिलीप सिंह हैं जो भाजपा से हैं। और यहाँ भी बड़े औरंगाबाद में खेल हुए थे। आपको बता दें कि दरभंगा की बात करें तो सुनील चौधरी भाजपा से ही हैं। और पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी भाजपा से हैं। पूर्वी चंपारण में बबलू गुप्ता भाजपा से हैं और समस्तीपुर में तरुण कुमार भाजपा से ही हैं। वहीं आपको बता दें कि भोजपुर में बक्सर में राधा चरण सेठ जो कि पहले आरजेडी में थे, अब जदयू में हैं। नालंदा से रीना यादव जदयू में है। भागलपुर से विजय सिंह जदयू में हैं। मुजफ्फरपुर से दिनेश सिंह जदयू में हैं। गया से मनोरमा देवी जदयू में है। और नवादा सलमान रगीब जो हैं वो जदयू से हैं। इन सीटों पर राजद सबसे आगे चल रहा है। उसमें गोपालगंज और सिवान की सीटें बताई जा रही हैं। आपको बता दें कि गोपालगंज में दिलीप सिंह भाजपा से हैं और सिवान में विनोद जायसवाल भाजपा से ही हैं। इन सारी बातों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिन सीटों पर एनडीए और राजद में कांटे की टक्कर है, उसमें पटना की सीट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताई जा रही है। और इसमें कार्तिक कुमार राजद के, वाल्मीकि सिंह जदयू से फाइट कर रहे हैं। और इसमें पलड़ा किसका भारी है ये देखने वाली बात होगी जब 7 तारीख को परिणाम आएंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि इस सीट पर राजद बढ़त बनाने में कामयाब होती दिख रही है। वहीं अगर बात करें वैशाली की तो सुबोध राय यहाँ से राजद के हैं, सिटिंग भी हैं। और भूषण कुमार रालोसपा से यहाँ हैं। और इसको लेकर के कहीं ना कहीं आपको बता दें कि बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। जहाँ एक तरफ पटना सीट राजद के कब्जे में है, वहीं वैशाली सीट भी राजद के कब्जे में थी। दूसरी सब जो महत्वपूर्ण चीज़ है जिसमें सीट है जिसमें महत्वपूर्ण ढंग से आमने सामने हैं, वहाँ मधुबनी में मिराज आलम राजद से हैं और विनोद सिंह जदयू से हैं। यहाँ भाजपा की सिटिंग सीट थी। मुंगेर, जमुई, लखीसराय अजय सिंह राजद से हैं। वहीं संजय प्रसाद जदयू से हैं। संजय प्रसाद भी आरजेडी से जेडीयू में आए थे और अभी वर्तमान सिटिंग सीट जो जदयू की है। सीतामढ़ी की बात करें तो खब्बू खिरहर राजद से हैं और रेखा देवी जदयू से हैं। ये सिटिंग सीट जदयू की ही है। रोहतास की बात करें, संतोष सिंह भाजपा से हैं और कृष्णा सिंह राजद से हैं। ये भी सिटिंग सीट भाजपा की रही है। पश्चिम चंपारण की बात करें तो सौरभ कुमार राजद से हैं और राजेश राम जदयू से हैं। इस सीट को लेकर के भी कड़े टक्कर की बात की जा रही है और राजेश राम पर कहीं ना कहीं भारी पड़ते दिख रहे हैं सौरभ कुमार, ये भी बातें कही जा रही है। सारण की बात करें तो सच्चिदानंद राय निर्दलीय हैं और सुधांशु पांडे राजद से हैं। यहाँ भाजपा को टक्कर में नहीं माना जा रहा है, जबकि ये सिटिंग सीट भाजपा की थी और सच्चिदानंद राय ही यहाँ पर सिटिंग एमएलसी थे। अब इन सारी बातों को लेकर के जो चर्चाएँ चल रही हैं वो साफ तरीके से बता रही हैं कि बिहार में ये जो 24 सीटों का जो आंकड़ा है और 24 सीटों को लेकर के जो कन्फ्यूजन था उसे कहीं ना कहीं पूरी तरह से अब दूर होता नज़र आ रहा है। इन सारे चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये जो 24 सीटों का जो खेल था ये कहीं ना कहीं अब आगे की बिहार की रणनीति और राजनीति को कहीं ना ये व्याख्या करेगा। 2016 में भाजपा 11 सीट जीती थी, लेकिन लोजपा की नूतन सिंह और कटिहार से जीते अशोक कुमार अग्रवाल बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। हालांकि भाजपा इस बार 12 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। उसने अपने कोटे की मधुबनी सीट जदयू को दे दी है। जदयू ने 5 सीट जीती थी और बाद में राजद के 3 एमएलसी भी उसमें शामिल हो गए थे। इस तरह इस चुनाव में उसकी सिटिंग सीटें 8 हो गई हैं और कांग्रेस के एकमात्र एमएलसी राजेश राम इस बार जदयू के टिकट पर मैदान में उतरे हैं। इन सारी बातों को लेकर के देखा यह जा रहा है कि पूरे खेल में कहीं ना कहीं जो बागी उम्मीदवार हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं और ख़ास करके जो बीच में पाला बदले हैं उनको लेकर के भी काफ़ी संशय की स्थिति बनी हुई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये पूरी तरह से जैसा कि बताया भी जा रहा है कि धनबल का चुनाव है, इसमें कौन कितना मैनेजमेंट बेहतर कर पाया है। कुछ सीटें ऐसी हैं जिसको लेकर के असमंजस की स्थिति बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में मतदाता बिल्कुल चुप हैं और कहीं ना कहीं ये 24 सीटों का परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा कि नीतीश कुमार भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव पूरी तरह से कितने पानी में हैं और इनका मैनेजमेंट कितना मजबूत है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।